तो चैप्टर 9 है अभिनय, जिसके अभिनय के लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अभिनय के लेखक का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। दुर्ग, यहाँ से आता है क्वेश्चन। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग नामक स्थान पर। अब यदि ये पूछेगा कि वो जन्म उनका हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो मूल रूप से निवासी कहाँ के थे, तो वो मध्य प्रदेश के सागर मध्य प्रदेश के निवासी थे। उनके माता का नाम, अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था? माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम निर्मला देवी था, निर्मला देवी माता का नाम, और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी, ये सबसे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बोल दिए। माता का नाम हो गया निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। और कहाँ के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश के। तो जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? एक बार फिर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इसका अलग से लेखक परिचय का वीडियो अलग से आप लोगों को डाल दिया जाएगा। एक बार देख लीजिए मास्टर वीडियो को। तो कब डला है इसको जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है कह रहा है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को कविता का जनपद। कविता का जनपद हो जाएगा इनकी रचनाएं। शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं अशोक वाजपेयी जी की, तो इन्हीं की होगी। लेकिन देखिए 2024 में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। प्रॉब्लम तो हो सकता है, क्योंकि जब से इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करके नहीं याद कीजिएगा, तब से तो भाई प्रॉब्लम तो हो सकता है। इसलिए कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको बार बार देखिए। तो कहे कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? बहुवचन पत्रिका का संपादन, तो बहुवचन पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किए थे, क्योंकि अशोक वाजपेयी का ही चल रहा है। अभिनय एक है क्या? तो अभिनय क्या है? एक है, तो ये एक प्रकार के ललित रचना है। ललित रचना अभिनय में था क्या? अभिनय में क्या था? तो पोप। अभिनय में था क्या? तो पोप की राजधानी कार्थूसियन, जो ईसाई कहते हैं संप्रदाय विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? कार्थूसियन जो ईसाई संप्रदाय है, किसमें विश्वास करता है? तो मौन में विश्वास करता है। जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है? जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है? तो जीर्णोद्धार का अर्थ होता है पुराने को नया करना। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो ये समवेत, पहचान और पूर्वाग्रह, यानी कि इनमें से सभी का। करे कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लासतुर्ज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फ्रांस सरकार के द्वारा। करे कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो वो हर वर्ष होता है अभिनय में।
कि अविनियो में किस युग के ईसाई मठ है? मध्य युग के। अविनियो कहाँ स्थित है? तो अविनियो जो है दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी, रीन होना चाहिए, रोन, रोन कह रहे तो रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में है। अविनियो के रचनाकार कौन है? अविनियो के रचनाकार का नाम है अशोक वाजपेयी। विलनव्य ल अविनियो का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अविनियो का नया गांव। ला सतरुज क्या है? तो ईसाई मठ है। आंद्रे बेत्रा क्या है? ये कवि हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है क्या? वेदांत दर्शन से। किससे? प्रगतिशील साहित्य का समर्थन है तो वेदांत दर्शन से। विलनव्य और अविनियो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी है। आंद्रे ब्रेता, रेनेसा और पाल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं का रचना की? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 30। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन तक। तो कह रहे कि ये तीनों लोग आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पॉल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से कितनी कविताएं लिखे? तो वो संयुक्त रूप से 30 कविताएं लिखी थी। 18 में आया हुआ है। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे? तो वो 19 दिनों तक रहे। कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक चित्रकार थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कह रहे कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ कहेगा तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। यदि कहे कहाँ का निवासी थे तो एमपी के। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो इतने दिनों में वे 35 कविता एवं 27 पद्य की रचना किए थे। ल मादा मोजेल द अविनियो किसकी कृति है? तो ये पिकासो की कृति है। कह रहे कि ला सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ। अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो ये 27 गद्य की रचना किए थे। कह रहे कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है कौन? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो ये अविनियो रहा है। अविनियो क्या है? तो अविनियो एक प्रकार के ईसाई मठ है। अविनियो एक प्रकार के ईसाई मठ है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना देखिए, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि अविनियो क्या है? तो एक ईसाई मठ है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? तो द ल मादामोजेल द अविनियो पिकासो की प्रसिद्ध रचना है ये। कह रहा है कि कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है किस में? तो मौन पर विश्वास करता है। ला सतलुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था?
तो साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, तो फ्रेंच के सरकार के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस था। अवेन्यू किस नदी पर स्थित है? तो अवेन्यू जो है रोन नदी पर स्थित है। पर कि विलनव्य क्या है? विलनव्य क्या है? तो विलनव्य एक छोटा सा गांव है। विलनव्य एक छोटा सा गांव है। कि प्रत्येक 6 अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक 6 अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंगारंग समारोह आयोजित होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। रंगारंग समारोह। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो अवेन्यू। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवेन्यू गए थे? 10 वर्ष पहले। लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। उगती हुई सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ध्रुव का क्या अर्थ होता है? ध्रुव का अर्थ होता है पेड़ पौधा। बियाबान का क्या अर्थ होता है? तो बियाबान का अर्थ होता है शहर और सुनसान दोनों। अवेन्यू का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? तो पोप पर नजर रखने के लिए।